एक बहुत सुंदर सी कहानी का ज़िक्र चिन्मय भैया ने अपने लेक्चर में किया है। ये कहानी लोमश ऋषि और चक्रवर्ती राजा भरत के बीच हुए वार्तालाप पर आधारित है। एक बार चक्रवर्ती राजा भरत ने लोमश ऋषि से एक प्रश्न किया कि आपने इस संसार में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। तो लोमश ऋषि ने कहा कि न जाने कितनी बार मेरे सामने हिमालय बने और बनकर बिखर गए, न जाने कितनी बार समुद्र बना, बनकर सूख गया, और मैं यही समझ पाया हूँ कि संसार में ना कुछ पाने योग्य है, ना कुछ त्यागने योग्य है। जो पाने योग्य है वे अपने भीतर है, और जो त्यागने योग्य है वो संसार में है। गुरुदेव की दक्षिण की ओर यात्रा का यह तीसरा भाग है। इस भाग में हम यह जानेंगे कि तिरुपति बालाजी के बाद उनका अगला पड़ाव कांची कामकोटी मठ की ओर है। आइए उनके साथ साथ हम भी वहां के दर्शन करते हैं। आदि शंकराचार्य के स्थापित मठों में कांची कामकोटी मठ की प्रतिष्ठा और वैभव सबसे अधिक है। यहाँ की परंपरा प्रायः अविच्छिन्न रही है। यहाँ के मठ के आचार्यों की विद्वता और तपस्या भी अन्यतम है। बाकी और मठों में किसी न किसी समय कुछ में बहुधा आतताई धर्मार्थ शासकों के अत्याचार होते रहे हैं। उनके कारण मठों में तोड़फोड़ होती रही है, जब तक आचार्य भी नहीं रहे। कांची मठ के संबंध में उल्लेखनीय बात यह भी है कि कई विद्वान उसे आदि शंकराचार्य का स्थापित किया हुआ नहीं मानते। विख्यात तथ्य यही है कि आदि शंकर ने बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में 4 मठों की स्थापना की। वहां अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आचार्य बनाया। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में धर्म संस्कृति की विजय पताका फहराने का दायित्व सौंपा। इन 4 मठों के अलावा कई विद्वान 5वें मठ का अस्तित्व ही नहीं जानते। लेकिन प्रकट तथ्य यह है कि कांची मठ का अस्तित्व वर्तमान में भी है और इतिहास में भी। मठ की परंपरा मानती है कि आदि शंकर ने चारों स्थानों पर अपने शिष्य को विराजित किया। वे स्वयं इस जगह रहने लगे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहीं व्यतीत किए। एक मान्यता यह भी है कि आदि शंकर ने अपनी इह लीला का संवरण यहीं किया था। इस मत को मानने वालों की संख्या कम ही है। श्री राम ने कांची में प्रवेश किया तो वे इन तथ्यों को जानते थे। तिरुपति से यहाँ आते तक रास्ते में उन्हें इस तीर्थ के बारे में कई विलक्षण बातें विदित हुई। उत्तर भारत में उनकी चर्चा नहीं सुनाई देती थी। इन चर्चाओं में कांची नगर का निर्माण आध्यात्मिक दृष्टि से करने का उल्लेख विशेष रूप से आता था। तिरुपति से साथ आ रहे महात्मा शिवानंद स्वामी ने कई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य बताए। वे कामाक्षी के अन्यतम उपासक थे। दक्षिण के किसी वन्य क्षेत्र में रहते और तप साधना करते थे। उन्होंने पूर्णिमा के दिन कांची में कामाक्षी देवी के दर्शन का व्रत लिया हुआ था। उसी संदर्भ में कांची आ रहे थे। उन्हीं ने बताया कि यह नगर आदि शंकराचार्य निर्दिष्ट रचना पद्धति के अनुसार बसाया गया था। उस वास्तुविद्या का उल्लेख किन्हीं शास्त्रों में नहीं मिलता। आचार्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं ही उसका स्वरूप निर्धारित किया था। उसके कारण और नगर में धार्मिकता, आध्यात्मिकता का वातावरण निर्मित रहने के कारण वहां जाने वालों के मन में सात्विक भावों का उदय होने लगता है। यात्रियों का चित्त अनायास ही धर्म कर्म में प्रवृत्त हो उठता है। कांची नगर का केंद्र कामाक्षी मंदिर है। उसे आधार मानकर आचार्य ने बस्ती की रूपरेखा बनाई। 7 मोक्षपुरियों में एक कांची के संबंध में यह भी विख्यात है कि आदि शंकर ने यहाँ 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। उन मंदिरों में 10,000 से ज्यादा शिवलिंगों की स्थापना हुई थी। अब मुश्किल से 200 मंदिर होंगे। काल और राज्य के थपेड़ों ने अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। श्री राम ने इन देव स्थानों में ज्यादा समय नहीं लगाया। वे कैलाशनाथ मंदिर गए। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। कैलाशनाथ मंदिर के दर्शन कर श्री राम कामाक्षी की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक भक्त मधुर कंठ से कोई स्तवन गाता सुनाई दिया। स्तवन का संदेश यह था कि संसार ईश्वर की कृति नहीं, रचना है। नृत्य की भांति वह जब नृत्य करता है तो क्रीड़ा दिखाई देती है, ठहर जाता है तो सत्ता स्थिर हो जाती है। कृति को कृतिकार से अलग किया जा सकता है। मूर्ति से जैसे शिल्पी अलग होता है, लेकिन सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है।
जैसे नृत्य उसके नर्तक से, स्तवन का संदेश गूढ़ गंभीर था, उससे भी ज्यादा मन को छूता था वह कंठ, और उससे आ रहे थे सुर। श्री कामाक्षी मंदिर में भगवती पार्वती के सामने खड़े होकर श्री राम ने उसी स्तवन के भाव दोहराए। वहां से निकलकर वह मठ में गए। मठ के आचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के पास संदेश पहुंचाया। कुछ ही देर में बुलावा आ गया। लोग उन्हें दूर से प्रणाम कर रहे थे। मठ में आने जाने वाले लोग उनके लिए स्वामीगल संबोधन का प्रयोग कर रहे थे। स्वामीगल किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते। वे लोगों के समीप भी नहीं जाते थे। उनके दुबले पतले लंबे और तपापूत व्यक्तित्व से आभा चमकती थी, और लोगों की तरह श्रीराम ने भी प्रणाम किया। स्वामीगल ने उन्हें संकेत से बैठ जाने के लिए कहा। उन्होंने संस्कृत में ही कुशलक्षेम पूछी। हिंदी उन्हें आती थी, लेकिन वे अपने आप को संस्कृत में ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त कर पाते थे। उन्होंने पूछा, आप भी मोहनदास के अनुयायी हैं क्या? मोहनदास से उनका आशय महात्मा गांधी से था। देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ने से पहले बापू ने स्वामीगल से भेंट की थी। श्रीराम से जब स्वामीगल ने गांधी जी का अनुयायी होने की बात पूछी, तो वे हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाए। सामाजिक और राजनीतिक कर्म के पीछे तप और साधना की प्रबल धाराएं भी उनके चित्त में बहती थी। यह सोचकर वे चुप रहे। स्वामीगल ने असमंजस समझ लिया। वे बोले, मोहनदास के लिए राजनीतिक कर्म पहले था, धर्म और साधना उनका निजी और आंतरिक पक्ष था। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है शायद। नियति ने आपके लिए बाहर और भीतर, निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में धर्म धारणा की ही प्रधानता रखी है। स्वामीगल की आस्था ने श्रीराम को पुलकित कर दिया। यह तो वे जानते ही थे कि उनकी साधना और भावी महत् कार्य को सिद्ध योगियों का समर्थन प्राप्त है। सूक्ष्म जगत में इस संदेश के लिए सहयोग और समर्थन बरस रहा है। स्वामीगल से विभिन्न विषयों में खुलकर चर्चा हुई। इनमें परंपरा के साथ शास्त्र की मीमांसा और आधुनिक परिस्थितियों के अनेक संदर्भ थे। महात्मा गांधी का हरिजन या अछूत उद्धार कार्यक्रम उन दिनों विवाद का विषय था। इस विषय में स्वामीगल का मत जानने की दृष्टि से श्री राम ने पूछा, मनुष्य क्या किसी कुल वर्ग में जन्म लेने के कारण ऊंच नीच होता है? श्री राम ने इसीलिए भी पूछा कि स्वामीगल उच्च कोटि के संत और तपस्वी थे। इन सामाजिक मुद्दों पर उनकी क्या राय है? उन्होंने उत्तर दिया, जिन कारणों से व्यक्ति उच्च अथवा निम्न कोटि का गिना जाता है, उनमें वंश और जाति भी एक है। किसी परिवार में जन्म लेने के कारण ही व्यक्ति शूद्र या महान हो सकता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? श्री राम ने पूछा। इस पर उनने उत्तर दिया, आज की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसका मर्म नहीं समझा जा सकता। हमारे ऋषि मुनि जिन दिनों आत्मिक उन्नति के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, उन दिनों चेतना को निरंतर या कहें जन्मांतर तक संस्कारित करने के लिए वर्ण और जाति के रूढ़ नियम बनाए गए थे। किसी समय उनकी उपयोगिता थी, आज नहीं है। वर्ण या जाति के आधार पर ऊंच नीच मानने की किसी भी समाज में क्या उपयोगिता हो सकती है? श्री राम के इस प्रश्न पर स्वामीगल बोले, ऊंच नीच और इस आधार पर किसी को मानित और अपमानित करने की तो कभी कोई उपयोगिता नहीं थी। समाज में जब तक स्वस्थ वातावरण रहा, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व था। एक ही स्वभाव, संस्कार और प्रवृत्ति के लोग अपने लिए अनुकूल परिवेश में रहें। परिवारों या जाति समूह में संरक्षण और वातावरण ही मिलता है। स्वामीगल ने विषय को विराम देते हुए कहा, लेकिन यह बीते युग की बातें हैं। नई शिक्षा और शासन के संसर्ग में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। उन बातों को फिर से दोहराया नहीं जा सकता। गायत्री उपासना, वेद के अध्ययन अधिकार, शौचाचार और कर्मकांड आदि के संबंध में स्वामीगल की अपनी मान्यताएं थीं। श्री राम ने उनमें से कुछ पर चर्चा की और पाया कि उनके विचार रूढ़िवादी हैं, लेकिन निराधार नहीं हैं। गायत्री उपासना के संबंध में ही जैसे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ब्राह्मणों की है। चर्चा के दौरान ही स्पष्ट हो सका कि ब्राह्मण का अर्थ इस जाति में उत्पन्न होना ही नहीं है। प्रवृत्ति ब्राह्मणत्व की होनी चाहिए। वह अर्जित भी किया जा सकता है, नहीं हो तो भी किया जाना चाहिए। सात्विक और जिज्ञासु प्रवृत्ति
हो तो ही शास्त्रों का अध्ययन परिणाम देता है, अन्यथा अधिकारी व्यक्ति शास्त्र और विद्या का उपयोग अपने विनाश में ही करता है। वह असुरों की भांति न अपना भला कर सकता है, न ही दूसरों का। मंदिरों में पूजा आरती नियत विधि विधान से संपन्न होनी चाहिए। विधान का उद्देश्य उस कर्म में जीवन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। नए विधान की रचना भी की जा सकती है, स्वामीगल ने कहा। परंपरा और व्यवस्था में संशोधन भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अधिकार चाहिए। वे अधिकार ऋषि सत्ताओं से ही प्राप्त होते हैं। हर कोई संशोधन या नए निर्धारण नहीं कर सकता है। चर्चाएं बहुत चली। स्वामीगल ने कई बार संकेत किया कि नए सूत्रपात का समय आ गया है। चर्चा को विराम मिलने के बाद श्रीराम भी उठ गए। स्वामीगल ने मठ की यात्रा कराने के लिए कुछ अधिकारियों को संकेत कर दिया। मंदिर, पाठशाला, गुरुकुल, यज्ञ स्थल, वहां से चल रहे सेवा कार्यों को उन्होंने मनोयोग से दिखाया। श्रीराम ने भी एकाग्रचित्त होकर देखा। कुछ स्थापनाओं के बारे में बहुत कुरेद कर पूछा। वे पूछना इस तरह था जैसे स्वयं भी उस तरह की गतिविधियां चलानी हो और यहाँ उसकी विधि व्यवस्था समझ रहे हों। कामकोठी मठ से विदा लेने के पूर्व श्रीराम एक बार फिर स्वामीगल के पास गए। उन्होंने रुद्राक्ष की एक माला दी और श्रीयंत्र भी दिया। कहा, कुछ नहीं। श्रीराम ने निवेदन किया, आपके आशीष ग्रहण करता हूँ, मुझे बल प्रदान करते रहिए। स्वामीगल ने माला और श्रीयंत्र की ओर बारी बारी से संकेत किया। अपना आत्म और भगवती का वैभव ही आपको सफल बनाएगा। माला से उनका आशय अपने आत्म को जगाने के लिए किए जाने वाले जप तप से था। श्रीयंत्र का अर्थ दिव्य सत्ताओं के अनुग्रह से मिलने वाली उपलब्धियां थीं। यह यंत्र श्री, समृद्धि और वैभव की कामना से सिद्ध किया जाता है। स्वामीगल ने मंत्र की पूजित और सिद्ध रचना ही श्रीराम को प्रसाद रूप में दी। वे प्रणाम करते हुए उठे और बाहर आ गए।